आज की ऊर्जा का विषय है कर्म बंधन। प्रायः लोगों से सुनने में आता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस पर यही प्रश्न उठता है कि इस तरह तो सभी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म ईश्वर के अधीन हैं। हम तो कठपुतलियों की भांति मात्र अभिनय कर देते हैं, फिर फल हमारे हिस्से में कैसे आता है? वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृति के अधीन होकर किए जाते हैं। प्रकृति से तात्पर्य है स्वभाव, जिसे जीव ने स्वयं रचा है। ईश्वर ना तो किसी से शुभ कर्म करवा कर उसे उन्नति देते हैं, ना ही कोई अशुभ कर्म करवाकर उसे अवनति देते हैं। वह पूर्णतः निस्पृह है। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव प्रकृति के अधीन ही रहता है। प्रारब्ध के अनुसार कर्म का फल भुगत कर ही शुद्ध हुआ जा सकता है। इसमें अपनी इच्छा या अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं है, यह अपरिहार्य है। ज्ञानी व्यक्ति भी बिना कर्म फलों को भोगे मुक्त नहीं हो सकता। किसी को पर संताप में सुख मिल रहा है, वह उसकी प्रकृति है। इस अशुभ कर्म के फल से वह छूट नहीं पाएगा। किसी को उस यंत्रणा को झेलकर असीमित वेदना मिल रही है, यह उसका प्रारब्ध हो सकता है। ईश्वर अपनी सभी संतानों को शुद्ध करना चाहते हैं। वे शासक भी हैं, नियामक भी हैं। यदि इस जन्म में हमारे हिस्से दुख भोगना लिखा है तो हमें अच्छे लोग क्यों मिलेंगे? मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोग सके, वैसे ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर समस्त क्रियाकलाप संपादित होते हैं, परंतु इस कार्यों में सूर्य निर्लिप्त है। उसी प्रकार मानव शरीर से होने वाले पाप पुण्य से ईश्वर का कोई भी संबंध नहीं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में किए गए कर्मों के फल जीवन के उत्तरार्ध में दिखने आरंभ हो जाते हैं। बीते जन्मों में स्वयं के किए कर्म को देखने के लिए आज मिल रहे फल को समझना होगा। यदि इसका सूत्र मिल गया तो कर्मों की दिशा सुधारने की राह मिल जाएगी। धन्यवाद।